हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। अभी जस्ट आपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट कवर की है, जिसमें हमने बेसिकली सेकेंड यूनिट जो है आपका वो दो पार्ट में डिवाइड की गई थी। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट था क्या, एलपीआई, एंड सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट द एमपीआई। एलपीआई स्टैंड्स फॉर द लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीटी भी बोलते हैं। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग कह सकते हैं या सिंपली पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट था वो था आपका एमपीआई, दैट इज़ नथिंग बट द मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। ठीक है। तो उन दोनों का आपका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, उनका प्रोसीजर क्या है, ठीक है ना, उनके एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से आपका इंस्ट्रूमेंट आपका यूज़ हुए थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हमने उसमें दोनों ही पार्ट में हमने डिस्कस की थी आपका डिटेल में। ठीक है। आज हम लोग आपका जो आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका हम लोग यहाँ पे थर्मोग्राफी इंस्पेक्शन, या जिसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना। या कई बार इसको बोल देते हैं आपका इंफ्रारेड थर्मोग्राफी। ठीक है, ये डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये यूनिट भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो आपका फर्स्ट पार्ट में आपका आता है इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, एंड सेकेंड जो आएगा आपका वो एडी करंट टेस्टिंग, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द थर्मोग्राफी। Okay, thermography is a non-destructive testing method used to detect and measure temperature difference to help find deterioration in assets and plant sites. That means with the help of temperature difference क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे जहाँ भी किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में या साइट में या किसी भी कमोडिटी में, ठीक है, जिसका हम इंस्पेक्शन करने वाले हैं, उसमें जो भी फ्लॉज या डिफेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आपका वहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना। तो टेम्परेचर वेरिएशन को देखने के लिए हमें यहाँ पे वेरियस इक्विपमेंट्स रहते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और उसकी हेल्प से हम बता पाते हैं कि हाँ यहाँ पे आपके फ्लॉज या डिफेक्ट हैं। ओके, थर्मोग्राफी कैन सपोर्ट द मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स विद इट्स फास्ट एंड को इफेक्टिव एप्लीकेशन। ओके, थर्मोग्राफी जो होती है आपका वो काफ़ी सपोर्ट करती है किसमें, आपका क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, क्वालिटी मैनेजमेंट में। ठीक है, जहाँ पे आपका कहीं पे इंडस्ट्रियल प्लांट का आपका सेटअप किया है, जहाँ पे वेरियस इक्विपमेंट लग रहे हैं, तो उनकी आपका प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए, दैट मीन्स प्रॉपर वहाँ पे डिफेक्ट वेरिएशन के लिए, सॉरी डिफेक्ट आपका डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। और ये बहुत आपका फास्ट रिजल्ट देता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। दैट मीन्स आपका ज़्यादा कॉस्ट भी इकोनॉमिक रहती है, इसकी इकोनॉमिकल रहता है। ओके, so this non-contact technique is used in a variety of sectors such as power plants, petrochemical plants, refineries and steel industries, and application ranges from inspection of boiler areas and transformers to electrical rooms and storage tanks among many others. That means जो आपका ये जो टेक्निक है बेसिकली ये क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की टेक्निक होती है। हालांकि जब क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें दोनों आते हैं, आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। बट मोस्टली आपका देखेंगे तो इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं आपका नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक होती है, जिसमें आपका कई सेक्टर आपका इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि पावर प्लांट हो गया। अब पावर प्लांट में आप कोई सब ले सकते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, रेडियो एक्टिव पावर प्लांट है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपका पावर प्लांट्स हो गए ना, जहाँ पे हम लोग पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन का काम करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसमिट भी किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कभी भी आपका जो भी पावर आपका डेवलप होती है, जनरेट होती है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसका प्रॉपर आपको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। ओके, सो ये पावर प्लांट्स में आप यूज़ करते हैं। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। रिफाइनरीज़ हैं ना बहुत सारी, जैसे आपका मथुरा वगैरह में हम लोग देखते हैं, इलाहाबाद में है ना, तो रिफाइनरीज़ हैं। स्टील इंडस्ट्री हो गया। ओके, एंड जो और भी कई सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे आपका यदि हम इसकी रेंज की बात किया जाए तो वेरियस आपका कई सारे हैं। जैसे बेसिकली इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है आपका बॉयलर एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है, यदि पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो आपको बॉयलर उसी में आपका काउंट हो जाता है। फिर भी इसको स्पेशलाइज़ किया गया है, आपका बॉयलर एरिया हो गया, आपका ट्रांसफार्मर्स हो गए इलेक्ट्रिकल रूम्स में। ओके, एंड स्टोरेज टैंक्स हो गए। तो ये सारी आपका वेरियस डिवाइसेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोग्राफी का यूज़ करते हैं। बाद में जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो लास्ट में आपका एप्लीकेशन भी हम लोग आपका पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ पाएंगे। ओके, सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग थर्मोग्राफी कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग अनशेड्यूल्ड आउटेजेस, improve the productivity of plant equipment and assets, increase safety and guide corrective action.
दैट मीन्स जो भी आपका ओवरऑल क्या होता है, इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ मिनिमम सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, या मिनिमम आपका ऑप्टिमम कॉस्ट में आप इसकी जो कह सकते हैं जो आउटपुट आपको बेटर मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या करता है आपका ये सेफ्टी इंश्योरेंस आपका प्रोवाइड करता है, जो आपका ऑपरेटर है या जो इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट कर रहा है वो आपका सेफ फील करता है। और जो ये क्या है आपका करेक्शन आपका, दैट मीन्स करेक्टिव एक्शन आप इसके थ्रू ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कोई चीज़ आप उसको सेंड करने वाले हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए किसी आपका न्यू प्रोडक्ट को, तो आप उसके पहले ही वहाँ पे क्या करें, उसको इंस्पेक्ट करके उस पर करेक्टिव एक्शन आप ले सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, बाद में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे फालतू आपकी कॉस्ट आपकी बढ़ती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपका ये कॉस्ट को भी आपका सेव करता है। ओके, नेक्स्ट आप इसमें देख पा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट्स रिलीज थर्मल एनर्जी दैट इज़ इनविजिबल टू द ह्यूमन आई। जनरली होता क्या है आपका, कई सारी जैसे कुछ ही आपका जो लाइट है या जो एनर्जी है ना, तो उसका एक आपका विजुअल लाइट है जो वही है जो हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। बाकी ऐसी कई सारे आपका यहाँ पे जो रेज़ हैं, जो वेव्स हैं, जैसे आपका रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हैं ना, इंफ्रारेड रेडिएशन है आपका, ओके, अल्ट्रा वायलेट है, गामा रेज है, एक्स रेज है, इन सब को आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या है, देखो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। कई सारे आपका जैसे कई सारे एनिमल्स हैं, जैसे आपको कई सारे स्नैक्स हैं जो कि आपका वहाँ पे मतलब कि इंफ्रारेड रेडिएशन को आपका वो देख पाते हैं, ठीक है ना, और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, वो अपना शिकार करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या होते हैं आपका उसको हम लोग नहीं देख पाते। तो इसके लिए क्या होता है, हमें अलग से एक दैट मीन्स आपको थर्मल इमेज कैमरा का ज़रूरत पड़ती है। ओके, थर्मल इमेज कैमरा कह लीजिए या फिर आपका एन इंफ्रारेड कैमरा। ओके, सो एन इंफ्रारेड कैमरा कैन मेजर द थर्मल एनर्जी एंड मैप द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का आप इंस्पेक्शन कर रहे हो वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन को हम लोग आपका इंस्पेक्ट करते हैं, उसका मेज़र करते हैं, और उसको बाकायदे हम लोग क्या करते हैं, उस थर्मल एनर्जी को हम लोग प्लॉट भी करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर डिफरेंस है आपका ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग मैप करते हैं। ओके, द इमेज कैप्चर्ड शोज द हीट फ्लो टू फ्रॉम एंड और थ्रू एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जो भी आपका हीट फ्लो हो रही है पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट में, तो उसमें जो भी वेरिएशन आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, हीट फ्लो में आपका वेरिएशन दिखेगा, तो उसके थ्रू आप ये जान लेते हैं कि यहाँ पे फ्लॉज या डिफेक्ट है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंसेस कैन हाईलाइट अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज कोरोजन एंड इरोजन। जो टेम्परेचर डिफरेंस है आपका, उससे दैट मीन्स कहीं पे भी कोई फ्लॉज है, डिफेक्ट है, कोरोजन है आपका, वियर एंड टियर है कहीं पे, ओके, कहीं पे बैड इंसुलेशन है आपका, ठीक है। दैट मीन्स इस टाइप के जो भी फ्लॉज होते हैं उनको क्या होते हैं, ये ईजिली ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। ओके, किसी प्रकार का आपका दैट मीन्स स्क्रैचेज हैं आपका, ओके, स्ट्रक्चर में, या डिसबॉन्डिंग है आपका, डिसबॉन्ड्स हैं, वॉइड्स है, इंक्लूजन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका ये ईजिली डिटेक्ट करता है। यहाँ से आपका फ्लॉज हम लोग पता लगा लेते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट थर्मोग्राफी इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल फॉर फाइंडिंग डिटेरियोरेशन। दैट मीन्स जो भी आपका फ्लॉज या डिफेक्ट हैं उनको आपका दैट मीन्स डिटेक्ट करने के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। ओके, ऑब्जेक्ट्स और एरियाज showing exceptionally low thermal energy may indicate loss of power and energy faults। दैट मीन जो भी आपका हम लोग जो इंस्पेक्शन के दौरान जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ पे ये शो करता है कि वहाँ पे लो थर्मल एनर्जी है, दैट मीन थर्मल एनर्जी का ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इससे हमें इंडिकेट करता है कि दैट मीन्स वहाँ पे पावर लॉस हो रहा है। जब पावर लॉस होगा आपका दैट मीन्स उस फ्लॉस से, उस कैविटी से, उस डिफेक्ट से, तो आप वहाँ पे जान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, आपका डिफेक्ट है। ओके, तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है किसका, थर्मोग्राफी का। दैट मीन्स आपका विद द हेल्प ऑफ थर्मोग्राफी हाउ वी कैन इंस्पेक्ट अ मटेरियल और ए कंपोनेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज थर्मोग्राफी प्रिंसिपल। दैट मीन्स एट विच प्रिंसिपल थर्मोग्राफी वर्क्स। ओके, तो इसके लिए आपका बेसिकली यदि बात की जाए the principle of infrared thermography is based on the physical phenomena that any body of a temperature above absolute zero का मतलब आपका दैट मीन्स कह सकते हैं आपका कितना, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, दैट मीन्स क्या होता है, कोई से आपका इंफ्रारेड आप
थर्मोग्राफी जो टोटली बेस्ड होती है किस पे आपका एक कॉमन फिनोमेना है, वो क्या है आपका कि कोई भी बॉडी है आपका वो जो है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है वो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे रेडिएशन आपको इमिट करता है, ठीक है ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो आपका रेडिएशन वहाँ पे इमिट करता है। ओके, देयर इज़ क्लियर कोरिलेशन बिटवीन द सरफेस ऑफ ए बॉडी एंड द इंटेंसिटी एंड spectral composition of the emitted radiation. Okay, by determination its radiation intensity, the temperature of an object can thereby be determined in non contact way. That means जहाँ भी आपका मतलब एक नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से, दैट मीन्स वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर की हेल्प से आप वहाँ पे बता सकते हैं कि कितना आपका रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वहाँ पे क्या वेरिएशन है वो वहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल आपका रेडिएशन इंटेंसिटी पर ही ये बेस्ड रहता है और रेडिएशन इंटेंसिटी के बिहाफ पे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। ओके, और आप ये पता लगाते हैं फ्लॉज या डिफेक्ट कहाँ पे है। ओके, बाकी आप स्क्रीन में जो देख पा रहे हैं क्लियरली मेंशन है, दैट मीन्स थर्मोग्राफी इज़ अ non-destructive testing technique based on the principle that two dissimilar material that is possessing different thermophysical properties would produce two distinctive thermal signatures that can be revealed by a infrared sensor such as the thermal camera. That means फिर से वही बात आ गई कि जो थर्मल इमेज कैमरा होता है उसकी हेल्प से क्या होता है कि उसकी हेल्प से हम जो आपका जो भी दो डिसिमिलर मटेरियल है, ठीक है ना, जो आपका जो ऑब्वियस सी बात है डिसिमिलर मटेरियल है तो क्या होगा आपका जो थर्मोफिजिकल उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी आपका डिफ़र करेंगी, ठीक है ना। तो जब डिफ़र करेगी तो आपका इंफ्रारेड सेंसर की हेल्प से, ठीक है, जिस पे आपका टोटली ये थर्मोग्राफी ये कह सकते हैं आपका जो थर्मोग्राफी आपका बेस्ड है, ठीक है, तो इंफ्रारेड सेंसर की हेल्प से वहाँ पे हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, वेरिएशन को हम लोग मेजर करते हैं। ओके, द फील्ड्स ऑफ एनडीटी एप्लीकेशंस आर एक्सपेंडिंग फ्रॉम क्लासिकली बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स monitoring to more recent ones such as inspection of artworks or composite material. Furthermore, thermography can be conventionally used as a didactic tool for the physics education in universities, given that it provides the possibility of visualizing fundamental principles such as thermal physics and mechanics among others. That means ऐसे ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसका यूज़ करते हैं, वो चाहे आपका थर्मोग्राफी आपका चाहे कहाँ पे चाहे आपका थर्मल फिजिक्स में हो, दैट मीन्स आपका चाहे थर्मोडायनेमिक्स में हो या फिर आपका किसी मैकेनिक्स में हो। दैट मीन्स बेसिकली आपको पता है कि जो मैकेनिकल है वो आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, सॉलिड, थर्मल, फ्लूइड एंड प्रोडक्शन, ठीक है ना। प्रोडक्शन का ये दूसरा पार्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल, बाकी इसमें पाउडर मेटलर्जी वगैरह भी आपको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे हम लोग इसका आपका इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है ना, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ थर्मोग्राफी। तो यदि हम एडवांटेजेस की बात करें तो दीज आर एज फॉलोज, देयर आर बेसिकली सम पॉइंट्स as you see in here. Okay, so first point is nothing but the discovering defects in pipes, metals and plastic parts with temperature variances. that means किसी भी पर्टिकुलर आपका पाइप में यदि कोई डिफेक्ट है, मेटल्स है आपका, वो चाहे आपका कोई प्लास्टिक का पाइप है, तो वहाँ पे यदि आपका टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा आप इस वहाँ पे फ्लॉज या डिफेक्ट को आप यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ नथिंग बट द फाइंडिंग हिडन डिफेक्ट्स एंड द मटेरियल वियर एट एनी अर्ली स्टेजेस। दैट मीन्स आपका प्रारंभिक दौर पर है, इनिशियल स्टेज पर है क्या है आपका, यदि उसे खाली सरफेस में ही नहीं, जैसे कि बेसिकली पहले होता रहा था, चाहे विजुअल इंस्पेक्शन हो आपका या फिर लिक्विड प्रिंट इंस्पेक्शन था, ठीक है, उन सब में क्या था आपको कि जो सरफेस में डिफेक्ट होता था उन्हीं को आप फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे क्या है आपका पर्टिकुलर आपका सब सरफेस रीजन में भी यदि आपको डिफेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आप वो कर सकते हैं। कहीं पे वियर एंड टियर है तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज़ नथिंग बट डिटेक्टिंग कोरोजन डैमेज एंड फ्लो डिटेक्शन। दैट मीन्स कहीं पे आपका कोरोजन है, कहीं पे वियर एंड टियर है, ठीक है ना। ओके, कहीं पे आपका फ्लॉज डिटेक्शन है तो हम लोग वहाँ पे इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं थर्मोग्राफी का। नेक्स्ट वन इज मेजरिंग एंड ऑब्जर्विंग एरियाज दैट आर इनएक्सेसिबल और हैजार्डियस फॉर अदर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स। तो ये आपका थोड़ा सा दैट मीन्स ये इनएक्सेसिबल है आपका या हैजार्डियस है इन कंपैरिजन टू अदर जो और भी हम लोग यहाँ पे एनडीटी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, उसके कंपैरिजन में आपका ये क्या है
दैट मीन्स कह सकते हैं ये थोड़ा सा इसका ये आप डिसएडवांटेज में भी इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू इंस्पेक्ट लार्ज एरियाज, दैट मीन्स कोई भी आपका लार्ज फ्लोर एरिया है आपका तो वहाँ भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये आपका किसी भी आपका दैट मीन्स एट एनी स्टैंड, चाहे आपका रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड है, आपका सेमी फिनिश्ड गुड है, ठीक है ना, या वर्क इन प्रोसेस है, ओके, तो आपको कहीं भी हम लोग क्या होता है इसका यूज़ कर सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए, ओके। नेक्स्ट है आपका डिटेक्टिंग प्रॉब्लम इन रियल टाइम, दैट मीन्स हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपका एडवांटेज था। यदि लिमिटेशन की बात करूँ तो लिमिटेशन बेसिकली आपका मेनली जो है ये है कि एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा ना, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा जो मेन है आपका कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्स रेज, गामा रेज, दैट मीन्स ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए इंफ्रारेड रेज के लिए आपको एक वेल क्वालिफाइड और एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या आपका दैट मीन्स वो एक अच्छी मतलब कि इससे थोड़ा सा कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। तो ये आपका था दैट मीन्स कि थर्मोग्राफी क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल बेस्ड है, ठीक है ना, और इसके एडवांटेज क्या है, आपका लिमिटेशन क्या है, ओके। तो आज के लिए आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, सफिशिएंट है आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कवर करेंगे इसको इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे और थर्मल इमेज कैमरा के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा मैं, जिस पे ये टोटली आपका बेस्ड है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच।